खिदिरपुर इलाके में पिछले कई दिनों से चल रहा खिदिरपुर उत्सव भव्य सफल आयोजन के साथ संपन्न हो गया। इस उत्सव ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि खिदिरपुर उत्सव केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि आपसी भाईचारे, परंपरा और सामुदायिक एकता का जीवंत प्रतीक है। आपको बता दें कि खिदिरपुर उत्सव पिछले 18 वर्षों से लगातार आयोजित किया जा रहा है और हर साल की तरह इस वर्ष भी इसका आयोजन राजेश शॉ और उनकी पूरी टीम द्वारा पूरे उत्साह और समर्पण के साथ किया गया। आयोजन समिति ने इस उत्सव को सफल बनाने के लिए महीनों पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। उत्सव के दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों, संगीत, नृत्य, लोक कला, बच्चों के लिए विशेष आयोजन और स्वादिष्ट व्यंजनों की स्टॉलों ने लोगों का दिल जीत लिया। स्थानीय कलाकारों के साथ साथ बाहर से आए कलाकारों ने भी अपनी शानदार प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। खिदिरपुर उत्सव में हर वर्ग, हर उम्र के लोगों की भागीदारी देखने को मिली। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने उत्सव के माहौल का भरपूर आनंद लिया। आयोजन स्थल पर सुरक्षा, स्वच्छता और व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा गया, जिससे किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हुई। आयोजक राजेश शॉ ने कहा कि खिदिरपुर उत्सव का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देना और लोगों को एक दूसरे से जोड़ना है। उन्होंने बताया कि पिछले 18 वर्षों से यह उत्सव खिदिरपुर की पहचान बन चुका है और हर साल इसे और बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है। उत्सव के सफल समापन पर स्थानीय लोगों, समाज सेवियों और विभिन्न संगठनों ने आयोजन समिति की जमकर सराहना की। लोगों का कहना है कि ऐसे आयोजन न सिर्फ संस्कृति को जीवित रखते हैं बल्कि सामाजिक सौहार्द और भाईचारे को भी मजबूत करते हैं। इस उत्सव में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां कई स्वयंसेवियों और स्थानीय नागरिकों ने रक्तदान करके मानवता की सेवा में अहम योगदान दिया। यही नहीं, कार्यक्रम में सीट एंड ड्रॉप प्रतियोगिता सहित अनेक सांस्कृतिक और स्वास्थ्य संबंधित चेकअप कैंप लगाए गए, जिनमें बच्चों और युवा प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर बावन बनर्जी, पूर्व एमएलए संजय बख्शी, सौम्या बख्शी, वार्ड नंबर 77 की काउंसलर शामिमा रेहान खातून, मकसूद खान समेत कई वरिष्ठ अतिथि शामिल हुए। राजेश कुमार शाह ने कहा कि इस तरह के आयोजन समाज को जोड़ते हैं और युवाओं में सामाजिक जिम्मेदारी तथा कला संस्कृति के प्रति जागरूक बढ़ाते हैं। वहीं राजेश कुमार शाह ने कहा कि इस तरह के आयोजन समाज को जोड़ते हैं और युवाओं में सामाजिक जिम्मेदारी तथा कला संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़ाते हैं। उन्होंने उपस्थित लोगों का आभार जताया और आगे भी इसी तरह की सामाजिक गतिविधियों का आयोजन जारी रखने का आश्वासन दिया। इस उत्सव में स्वास्थ्य जांच कैंप, महिलाओं के लिए कई सारे प्रतियोगिताएं और सामूहिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी शामिल थी, जिससे यह कार्यक्रम सभी लोगों के लिए मनोरंजक और उपयोगी साबित हुआ। लग रहा है राजत मेरा छोटा भाई है, उनको पहले दिन से देखकर आज भी देख रहे हैं। इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, खिदिरपुर का पूरा वासी के लेके बहुत अच्छा लग रहा है। हम भी इसको साथ देता है पूरा, पहले दिन से इसको साथ में है, आज भी है। जितना भी जिंदगी में बचेगा उसके साथ में ही रहेगा, वो मेरा साथ में रहेगा। जैसा कि अभी देखा जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में, और बंगाल जो है बिल्कुल अलग स्टेट, अलग तरीके का। मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन सबको लेकर चलता है। जैसा कि SIR यहाँ पे हो रहा है, जिस हिसाब से जुल्म कर रहा है, उसके लिए क्या बोलिएगा सर? हम एक ही चीज जानता है, मैं कदम कदम बढ़ाया जाए, खुशी का गीत गाया जाए। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जिस तरीके से रेड पड़ा और सुप्रीम कोर्ट से भी जिस तरीके से एक झंडे पे लग रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? खिदिरपुर उत्सव रक्तदान शिविर खूब भालो হয়েছে, এটা নিয়ে আমি বলতে চাই। और खिदिरपुर में मतलब उत्सव लग ही रहा कि उत्सव है, क्योंकि सुबह से ड्राइंग कंपटीशन है, ब्लड डोनेशन कैंप है, हेल्थ चेकअप कैंप है, व्हील चेयर है, सारे हेल्थ के सारे प्रोग्राम, ब्लड बोलिए, हेल्थ चेकअप बोलिए, और हेल्थ चेकअप में सब आ जाता है। उसके बाद व्हील चेयर है, आपका जो लोग ब्लड दे रहे हैं उनको जो ब्रीफकेस डोनेट किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है और इस तरह के प्रोग्राम बहुत कम देखने को मिलते हैं। कहा जा सकता है कि अंडर द सिंगल अम्ब्रेला लॉट ऑफ इसको जो ये प्रोग्राम है, ये इसको सियासत नहीं बोला जाएगा, ये एक सियासत से हट के होता है ये प्रोग्राम। और इसमें आम लोगों को जो इसमें हेल्प मिलती है, तो राजेश जिस तरह से पूरा साल का साल इस प्रोग्राम के लिए मेहनत करता है और उसकी सारी टीम, हम उसे तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करेंगे और कहना चाहेंगे कि राजेश शाह जिस तरह से इस प्रोग्राम को सबको बुलाना, सबको इज्जत देना, बॉबी दा भी आने वाले थे लेकिन उनको थोड़ा इमरजेंसी में कोई काम था जिससे उनको बाहर जाना पड़ा।
आप अपने देखिए, बात यह है कि जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये आज का दौर नहीं है। बंगाल में एक ये जो हमारा संविधान है, जो संविधान मिला है, तो संविधान में है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग एक साथ रह के पूजा हो या ईद हो सब मनाते हैं। और हमारी दीदी ममता बनर्जी भी है, उनका भी कहना है कि धर्म अपना अपना मतलब पालन, मतलब धर्म का हम लोग अपना अपना कहते हैं, लेकिन पर्व हम लोग सब मिलकर मनाते हैं। ये खिदिरपुर नहीं, पूरे बंगाल की एक ये परंपरा है और यह आज से नहीं हमेशा से है और दीदी इसको कायम रखे हुए हैं। ये सिर्फ ड्राइंग कॉम्पिटिशन है नहीं, राजेश का वास्ते से बड़ा हो रहा है। किया हुआ है हैंडीकैप लोगों के लिए व्हील चेयर, ब्लड डोनेशन कैंप तो हो ही रहा है जहाँ 2000 लोग ब्लड दे रहे हैं। कल्चरल प्रोग्राम छोटा से लेकर बड़ा तक सबका प्रोग्राम है, इंक्लूडिंग है। और सबके खाने का इंतजाम है, जो आएगा कोई बिना खाए नहीं जाएगा। ये जो सोच है, बड़ी सोच है। हम चाहते हैं ये सोच आस्ते बड़ा हो और खिदिरपुर उत्सव आस्ते आस्ते राजेश के अंडर और तरक्की करती जाए। बहुत शुक्रिया। देखिए, ये प्रोग्राम बहुत ही कामयाब, जिसे ग्रैंड सक्सेस कहते हैं, कि पूरा खिदिरपुर इस प्रोग्राम में आज मौजूद था। और जिस तरह से बच्चों ने हज़ारों की तादाद में आकर सीट एंड ड्रॉ किया, जिस तरह लोगों ने अपनी शमूलियत पेश की, जिस तरह नौजवान से लेकर बूढ़ा से लेकर मुअम्मर से लेकर औरतों से लेकर सबों ने अपना कला का मुजाहरा किया, इससे ये साबित हुआ कि खिदिरपुर में वाकई एक उत्सव हो रहा है, जिसे हम लोग खिदिरपुर उत्सव कहते हैं। कि एक फेस्टिवल टाइप का माहौल बना हुआ था। आपने देखा होगा कि सुबह से कंबल वितरण हुआ है, हज़ारों की तादाद में 10,000 से ज़्यादा लोगों ने कंबल लिया, ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, लोगों को व्हील चेयर दिया गया, ज़रूरतमंदों को। बच्चे ड्राइंग में हिस्सा लिए, 5,000 से ज़्यादा बच्चे ड्राइंग में हिस्सा लिए। उसके बाद आप लोगों ने देखा कि पूरे कलकत्ता से, पूरे मगरबी बंगाल से हमारे गेस्ट आए और उन गेस्टों का ऑनर किया गया। और सबसे बड़ी बात, इस मंच से ये मैसेज दिया गया कि हरियाली को कायम रखना है, ग्रीन को सेव करना है, प्लांट को सेव करना है। देखे होंगे कि राजेश भाई किस तरह से सब गेस्ट को जो है वो पेड़ पौधा जो है गिफ्ट किए। और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा राजेश भाई का और उनके पूरी टीम खिदिरपुर उत्सव का, उससे मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। और ख़ास करके हमारी काउंसिलर साहिबा का, शमीमा रेहान खान साहिबा, इन सबों को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आप लोग धन्यवाद का पात्र है कि यू आर द बेस्ट। इतना बड़ा प्रोग्राम कलकत्ता में करा देना, ये वाकई काबिले तारीफ़ है। एक आप लोग को मुबारकबाद पूरे खिदिरपुर के लोगों की तरफ से कि किस तरह से राजेश भाई ने खिदिरपुर उत्सव को चमकाया और किस तरह से इस प्रोग्राम को कामयाब किया। और राजेश भाई को मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि मंजिल से आगे बढ़कर तू मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। वेल डन राजेश भाई एंड टीम, खिदिरपुर उत्सव वेल डन। देखिए, खिदिरपुर उत्सव आज 17वां खिदिरपुर उत्सव का ये प्रोग्राम है। राजेश कुमार साव और उसकी पूरी टीम जो करती हुई आ रही है, और हर साल आप देखिएगा ये प्रोग्राम का टीआरपी बढ़ते जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बच्चों में कितना उत्साह है, लोगों में कितना उत्साह है, और बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स, उनके गार्जियन के संग कितना उत्साह है। और पेरेंट्स और बच्चे साल भर इस प्रोग्राम के लिए वेट करते हैं, ड्राइंग इसमें अपने हिस्सा लेते हैं और मज़ा करते हैं। और इसके अलावा राजेश कुमार साव ये जो प्रोग्राम करता है, शायद मेरे को लगता नहीं कलकत्ता में ऐसा कोई प्रोग्राम किया करता हो। एक संग इतना बड़ा प्रोग्राम इतने लोगों को लेके करना मामूली बात नहीं है। ड्राइंग कंपटीशन, ब्लड डोनेशन कैंप, उसके बाद ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन, साड़ी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हैंडीकैप के लिए व्हील चेयर, तो ये संभव से राजेश कुमार साव उसकी टीम की तरफ से। क्या संदेश देना चाहेंगे भैया यहाँ से? बस संदेश देना है कि आप राजेश कुमार साव उसकी टीम से आप लोग इंस्पायर्ड होइए, प्रोत्साहन लीजिए और अपने एरिया में, अपने महल्ला में ऐसे ही सब समाज को लेके और सबको लेके काम कीजिए, ताकि आने वाला दिन में लोग आपसे प्रेरणा मिले और आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो। थैंक यू वेरी मच। खिदिरपुर उत्सव जो है राजेश साहब हर एक साल मनाता है और ये प्रोग्राम जो है सवेरे से लेकर शाम तक चलता है। अभी बच्चे लोग का ड्राइंग कंपटीशन है, ब्लड डोनेशन का आयोजन है, कम्बल वितरण है। तो ये सोच जो है बहुत अच्छा है और राजेश साहब भी दीदी का सैनिक है और दीदी का ये है कि सबका सेवा करो, जनता का सेवा ही सबसे बड़ा सेवा है। और कोट अंचल में जो है हम लोग का आपस का भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिल के रहते हैं
हम लोग सब मिलकर ही उत्सव मनाते हैं और राजेश साहब को इसके लिए हमारे तरफ से शुभकामना है कि आप इसी तरह हर एक साल प्रोग्राम करते रहिए। किसी नाम का मोहताज नहीं और साथ ही साथ राजेश भाई जिस तरह का काम करते हैं मैं तहे दिल से उनको सम्मान जनाता हूँ, सलाम करता हूँ कि ऐसे लोग समाज में सदियों में एक बार पैदा होते हैं जो हर धर्म, हर जाति, हर लोग के साथ मिलकर समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और आज 17वां खिदिरपुर उत्सव हम लोग मना रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि राजेश भाई अकेला चले थे एक काफिला को लेकर, लेकिन लोग संगठन को लेकर लोग आते गए, काफिला बनता गया। तो आज जिस तरह से राजेश भाई के साथ हर कौम, हर धर्म के लोग यहाँ पर हैं, ये सबूत है कि राजेश भाई किस तरह का काम समाज में कर रहे हैं और आगे किस तरह का काम करेंगे। आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो बहुत कुछ बोलते हैं कि राजेश भाई ये है, राजेश भाई वो है, बहुत दिखाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। ये बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि पूरे साउथ कोलकाता में इससे बड़ा प्रोग्राम कहीं होता होगा जहाँ पर 20,000 साड़ी, 30,000 कंबल और 5 से 10,000 लोगों को खाने का इंतजाम किया जाता है। और ये बात मैं मतलब तंगे की चोट में कहूँगा कि जब खाने का इंतजाम होता है, हम भी हमारे घर में भी अगर शादी ब्याह कुछ प्रोग्राम होता है तो हम वहाँ पर एक VIP और नॉन VIP का टेबल कर देते हैं। लेकिन मैं सलाम देता हूँ राजेश भाई खिदिरपुर उत्सव को। आप जाके देखिए, आज हजारों की लाइन में लोग एक ही लाइन में सब खा रहे हैं, गरीब भी खा रहे हैं, अमीर भी खा रहा है, हिंदू भी खा रहा है, मुसलमान भी खा रहा है, हर कौम, हर जाति, हर धर्म के लोग खा रहे हैं। और यही खूबसूरती है राजेश कुमार साहू की। ये ऐसे लोग हैं जो रमजान में हमारे साथ रोजा भी रखते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो ईद में हमारे साथ सवई भी खाते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो दिवाली में हमें अपने घर भी बुलाते हैं। उस टाइम भी ये नहीं बोलते हैं कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, हम तुम्हें अपने घर में क्यों बुलाएंगे। तो ऐसे लोग के साथ समाज को जोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे लोग आगे बढ़ेंगे तो समाज आगे बढ़ेगा, युवा पीढ़ी आगे बढ़ेगा, हमारे भविष्य आगे बढ़ेगा। सबसे पहले तो बोलेंगे आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को यहाँ आने के लिए और हमारे प्रोग्राम को होस्ट करने के लिए। देखिए, ये प्रोग्राम खिदिरपुर उत्सव जो है ये सारा साल का मेहनत हम लोग का इसमें लगा रहता है। हम लोग सारा साल ये प्रोग्राम के लिए मेहनत करते, लगन से करते हैं। और हम लोग के जितने मेंबर है खिदिरपुर उत्सव के जितने मेंबर है, तहे दिल से ये अपना पूरा एफर्ट देता है ये प्रोग्राम के लिए। जो आजकल का जो कल्चर है, जो बच्चे लोग मोबाइल में लीन है, ड्रग्स में लीन है या बहुत तरह के अन्य माने इनलीगल एक्टिविटी में लीन है, हम लोग चाहते हैं वो इससे हट के ये सोशल और कल्चर प्रोग्राम में इन्वॉल्व हो, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो, एजुकेशन में इन्वॉल्व हो। तो अभी जो परिस्थिति है यहाँ पे काम करने वाला कम है और नेगेटिव बोलने वाला बहुत ज़्यादा है जो लोग शो अप करते हैं। तो हम लोग का मोटिव शो अप करना नहीं है। आप अगर किसी का काम को अगर मैंने प्रोत्साहित नहीं कर सकते हैं तो किसी का काम को आप नेगेटिव ही मत बोलिए। अगर ये सोशल एक्टिविटी कोई करता है, सोशल मीडिया का द्वारा कुछ प्रचार कर रहा है, तो ये दूसरा किसी को इंस्पायर करता है कि आप भी इस तरह का प्रोग्राम कर सके। ये जब दिखते कि हम मीडिया में देखते हैं कि वो ये एक्टिविटी कर रहा है, ऐसा प्रोग्राम कर रहा है, तो उसको देख के और भी दूसरे लोग इंस्पायर होते हैं कि ये प्रोग्राम हम भी काश करें। तो सोशल मीडिया का मतलब ये नहीं होता कि ज़रूरी नहीं है कि समाज में दिखाना। इसका मतलब ये भी होता है कि हम ये मेरे काम को देख के और भी कोई प्रोत्साहित हो और भी आदमी इसके लिए आगे बढ़े। बड़ा नहीं छोटा काम करे, लेकिन करे, कुछ ना कुछ करे। यहाँ पे तो एक मैंने अगर पिंग पॉन्ग बॉल का टूर्नामेंट भी करा देता आदमी एक छोटा सा, तो उसको सोशल मीडिया में इस तरह से प्रचार करता है कि समाज में क्या न क्या कर दिए हैं। लेकिन कुछ भी तो कर रहा है, मुर्दा तो नहीं है। अगर ऐसा बात है कि काम करना है तो आदमी छोटा सा ही बड़ा बनता है। ये प्रोग्राम हम लोग का 100 आदमी का एक्टिविटी स्टार्ट हुआ था, छोटा सा प्रोग्राम था खिदिरपुर उत्सव। आज ये बड़े पैमाने में जो हो रहा है, इनमें सभी मेंबर्स लोग का हाथ है। हमारी भाभी समीमा जान खान जो यहाँ की काउंसिलर है 77 वार्ड की, और यही हमारी कमेटी के प्रेसिडेंट भी हैं। इनके सुपुत्र जो है वो इस वार्ड के प्रेसिडेंट है यूथ के, अदनान रेहान खान, वो इनके कन्वीनर है, एडवाइज़र है। तो ये सब जिसान, इसका नाम है जिसान नाम है। ऐसे बहुत सारे, सुभाष है, अमन है, रमेश है, बहुत सारे, आज़ाद है, बहुत सारे ऐसे
मेंबर्स हैं जो लोग जुड़ के सद्दाम है। आप एक देखिएगा, वो इतना सारा हड्डी का तरह लड़का है, सद्दाम नाम है उसका। आप उसका एक्टिविटी अगर देख लीजिएगा तो आप खुद हैरान हो जाइएगा वो कितना खटता है ये प्रोग्राम के लिए। वो सोता नहीं है, 2-3 दिन सोता नहीं है और खुद लेबर का तरह काम करता है। मालिक भी वही है, लेबर भी वही है। माने ये प्रोग्राम उसका खुद का है, फैमिली का तरह प्रोग्राम समझता है। आप देखिए यहाँ नेगेटिव बोलने वाला बहुत लोग आएंगे, जिसको कुछ काम करना नहीं है वो दूसरे के बारे में नेगेटिव ही बोलते हैं। हम लोग काम मकसद है काम करना, गरीबों के हाथ में उनका जो उनका डिमांड है वो सामान पहुंचाना। जो आदमी नीडी है उसको आज जो ब्लड दे रहे हैं वो लोग ब्लड से सेटिस्फाई है। वो सारा साल हम लोग 365 दिन विदाउट कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई एविडेंस हम लोग उसको ब्लड सर्वाइव करते 24/7। आप किसी से पूछ लीजिएगा, हम लोग के क्लब में आने से अगर कोई बोलता है कि हम यहाँ इसका रेफरेंस से आ रहे हैं, उसका रेफरेंस से आ रहे हैं, ये नहीं। कोई आदमी अगर बोला हमको ब्लड कार्ड चाहिए तो हम लोग उसका रेफरेंस नहीं पूछते हैं, ना ही उसका रिक्वेशन स्लिप मांगते हैं। हम बोला अगर वो नीडी पर्सन है, उसको ब्लड का दरकार है तो उसको ब्लड कार्ड दो। अब वो ब्लड कार्ड क्या कर रहा है वो उसका मैंने जहन है, वो क्या उसका मिसयूज़ कर रहा है, क्या सही यूज़ कर रहा है, वो उसका फितरत है। लेकिन हम लोग अपना फ़र्ज निभाते हैं। अगर कोई भी आदमी मेडिसिन का लिए डिमांड करता है तो हम लोग उससे प्रेस्क्रिप्शन लेते हैं और नेक्स्ट डे उसको बुलाते हैं। राशन का डिमांड करता है तो हम लोग उसको राशन पैक करके सारा साल सर्विस देते हैं। इस तरह का एक्टिविटी जो सारा साल का है, व्हील चेयर से लेके वैन गाड़ी से लेके हम लोग यहाँ पे 10,000 साड़ी कंबल वितरण हो रहा है। तो इस तरह से अभी खाना पीना का देखिए, यहाँ पे किसी को रोक टोक नहीं है, आम दावत है। 5 आदमी का खाना पीने का अरेंजमेंट किया गया है। हम लोग 2 या 26 आदमी का ब्लड का अरेंजमेंट किए हैं। तो 2100 बच्चा ना 3000 बच्चा ड्राइंग में बैठा है, 3000 बच्चा ड्राइंग में बैठा है। तो हम लोग चेष्टा कर रहे हैं जितना से जितना हम लोग का कैपेसिटी के अनुसार इसको जोड़ सके। हमारा भी एक कैपेसिटी होना चाहिए। हम इतना बड़ा तो 30 मारखान में जो यहाँ पे दिग्गज लोग कर रहे हैं, करने के लिए भी भैया आप पैसा होने के बावजूद भी आपका गुर्दा होना चाहिए। पैसा सभी के पास है, लेकिन यहाँ काम बहुत कम करते हैं, या प्रचार ज़्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। तो हम यही से आप लोग के माध्यम से ये दरख्वास्त करते हैं कि ऐसे एक्टिविटी अगर सभी समाज के लोग अगर मिल के करते रहे तो यह गरीबी और जो आदमी लोग का हाथ में कुछ सामान नहीं पहुंच रहा है या नीडी पर्सन जो हेल्प लाता है वो लोग हर इंसान को कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगा। तो हम लोग खिदिरपुर सब बहुत तहे दिल से करते हैं। ये सारा साल इसमें जुड़ा हुआ है और हर एक मेंबर यहाँ पे जुड़े हुए हैं कि यहाँ से कुछ ना कुछ बेनिफिट किसी को कुछ ना कुछ मिले। हम लोग ये चेष्टा करते हैं कि सब आदमी हम लोग हाथ में हाथ मिलाए और हम लोग को भी आगे बढ़ने का अवसर दें। राजेश साहब 2026 में देगा, 27 में 2027 आदमी ब्लड देगा। जितना साल बीतेगा, जितना काउंटिंग बढ़ेगा, उतना काउंटिंग ही हम लोग का ब्लड होगा। जैसे कि आपसे लोग मेरा फितरत है कि जो गली जाना नहीं होगा पता नहीं पूछते हैं और दूसरा का थाली हम देखते नहीं हैं। हम अपना काम से ही अगर हम आपका नेगेटिव को देख के अगर हम वो वहाँ का ध्यान लगाएंगे तो अपना काम में हम बैकवर्ड हो जाएंगे, हमें पीछे चल जाएंगे। तो हम अपना काम को फोकस करते हैं। हमको क्या करना है, वो क्या कर रहा है वो उसका फितरत है। हम अगर कुछ गलत करेंगे तो हम समाज से जरूर छिपा सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला छिपा नहीं सकते हैं। इसलिए हम कभी भी गलत का साया नहीं पकड़ते हैं, हम अपना पथ में चलते हैं। अगर उसमें किसी को तकलीफ हो तो वो अपना घर में 2 रोटी ज़्यादा करके खा के खुशी रहे, हम अपना घर में 2 रोटी कम खा के खुश रहेंगे। लेकिन हम किसी का थाला देखते नहीं, अपना थाला हम देखते हैं। खिदिरपुर उत्सव देखिए अभी का जो परिस्थिति, हम पहले भी बोले थे, अभी यहाँ का जो परिस्थिति है, यहाँ कल्चर जो है, जो यंग जनरेशन है वो लोग या तो मोबाइल के प्रति ज़्यादा इंस्पायर है, वहाँ पे विलुप्त हो गए हैं, और या तो फिर कोई नशा के माध्यम में। तो ये जो माहौल बन रहा है ना, ये जो नशा और मोबाइल, ये जो परिस्थिति खड़ा हुआ है, हम लोग यही वार्ता देने जाते हैं कि इससे निकल के कुछ स्पोर्ट्स में, कुछ एडुकेशन में, कुछ ये सब चीज़ में, कुछ सोशल एक्टिविटीज़ में इसमें आदमी इन्वॉल्व हो, बच्चा लोग हो या सीनियर लोग हो। नशा और मोबाइल से बहुत दूर रहे, ये हम लोग का लिए बहुत ही हानिकारक है। इससे इंसान हमेशा नेगेटिव जगह ही में जाता है। राजेश साहब हम लोग का टारगेट है 29 और 30 2 डेट है। ये अभी कंफर्म नहीं है, ये हम आपको अनाउंस नहीं कर रहे हैं, ये हम बता रहे हैं। हम लोग अभी कल या परसों में मीटिंग फाइनल होगा। ये हमारा प्रोग्राम टोटल अरेंज है, लेकिन डेट के लिए, एग्ज़ाम के लिए हम लोग का ये पोस्टपोन हुआ था। मैंने 31 और 1 डेट था, तो माध्यमिक या HS का एग्ज़ाम, इसका कारण हम लोग का 48 आवर्स आगे पहले साउंड बंद करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग डेट 29 और 30 दिए हैं। अगर वो मंडे या ट्यूसडे कंफर्म हो जाएगा तो यहाँ पे एक नवाली पार्क है, यहाँ पे इकबालपुर में, वहाँ 9 आइटम का फाइट होगा, जिसमें किक बॉक्सिंग, बॉक्सिंग, MMA, जूडो, कराटे, मुay थाई, ग्रैपलिंग, इस तरह का 9 तरह का
मैंने फाइट है जो वहाँ पे बंगाल में नहीं, कलकत्ता में नहीं है, ये इंडिया में फर्स्ट टाइम हो रहा है जो इतना तरह का फाइट एक जगह में एक रिंग में हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा बात है और यहाँ टोटल पूरा ऑल ओवर इंडिया से फाइटर लोग आ रहे हैं। उन लोग का रहने का, खाने का, लॉजिंग, फूडिंग सब हम लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं और बहुत तरह से उन लोगों को बहुत तरह का फैसिलिटी दिया जा रहा है। ये प्रोग्राम हम लोग सोम या मंगलवार को कंफर्म कर देंगे। अगर कंफर्म हुआ तो आप लोग को बुधवार को बुला के हम लोग प्रेस मीडिया कर देंगे।